सभी को जय मसीह की। आइए हम इस सुबह सुंदर समय में खुदावन खुदा की आराधना में हम चलें। और बहुत ही अच्छा भजन है, तेरी स्तुति मैं करूं, तेरी आराधना मैं करूं दिल से दिल से। आइए हम सब मिलकर इस सुबह के सुंदर समय में खुदावन खुदा की आराधना करें। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। मेरी सांसों में तेरा नाम रहे, मेरी सांसों में तेरा नाम रहे। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। जहाँ मेरी नजर जाए वहाँ तेरी स्तुति हो। सारी दुनिया रखवाला तू, सारी दुनिया का रखवाला तू। यीशु तू ही तू, तेरी स्तुति मैं करूं, आराधना करूं दिल से दिल से। संगीत को बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखा हुआ है और इसका अगला जब हम पहले को गाएंगे उसमें आप सुनिएगा। बहुत ही उत्तम बात लिखी हुई है, खुशी और गम में। तो आइए हम सब मिलकर करूं, आराधना करूं दिल से दिल से दिल से।
इस गाने के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे और सचमुच खुदावंद खुदा आपके जीवन में कार्य करे। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। इस सुबह के समय आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से जय मसीह की। और हम एक वचन को पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन 14 से 16 तक। वहां इस प्रकार लिखा है, तुम जगत की ज्योति हो, जो नगर पहाड़ पर बसा हुआ है वह छुप नहीं सकता। पिछले दिनों में बहुत सारी बातें हमने पहाड़ी उपदेशों से सीखा हुआ था और आज जो वचन हमने पढ़ा ये भी यीशु मसीह का पहाड़ी उपदेश है। और यहां पर प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं हमारे और आपके लिए, तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर थे वो ज्योति थे और आज वो प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको ज्योति कह रहे हैं, तुम जगत की ज्योति हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज हमारा देश में, हमारे आसपास में बहुत सारे अंधकार की ताकतें काम कर रही हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। उन अंधकार की ताकतों के बीच में, उस अंधकार में हमें और आपको ज्योति बनना है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम कई मिशनरी लोगों के विषय में हम देखते हैं, पढ़ते हैं और हमने सुना हुआ है। प्रेज़ द लॉर्ड। अभी 2 दिन पहले की बात है, मैं एक मदर टेरेसा के बारे में वीडियो को देख रहा था। एक दूसरा देश से भारत देश में वो एक लड़की आई, उस समय बहुत छोटी उम्र की थी और वो एक स्कूल में पढ़ाने के लिए वो आई, लेकिन उसने अपनी बुलाहट को समझा, प्रभु ने मुझे स्कूल में पढ़ाने के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर ने मुझे अपना सेवकाई के लिए मुझे बुलाया है। परमेश्वर उसके साथ डायरेक्ट परमेश्वर उसके साथ बात कर रहे थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और जिस जगह में उसका स्कूल था उसके चारों तरफ बहुत सारे गरीब लोग, बीमार लोग, दुखी लोग पड़े हुए थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो उन लोगों को देख करके उनके प्रति उसको तरस आया। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब वो उन लोगों को देखते समय वो प्रभु यीशु मसीह को देखती थी, उसके लिए काफी रुकावटें थी उन लोगों के बीच में पहुंचने के लिए। जो उनके ऊपर में जो मदर लोग थी वो उसने जाने नहीं देती थी। इसके बावजूद वो प्रभु का हुजूरी में बैठ करके, हालेलुया, जिसको आज हम मदर टेरेसा बोलते हैं, वो प्रभु का हुजूरी में बैठ के प्रार्थना करती है, प्रभु जी आपने मुझे ज्योति ठहराया है, मैं जो मेरे ऊपर अधिकारी लोग हैं उनकी बातों को मानूं या मैं आपकी बातों को मान करके, हालेलुया, जो लोग अंधकार में हैं, जो दुखी में हैं, परेशान में है, उनके बीच में क्या मैं ज्योति बनूं। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर उसके साथ स्पष्ट रूप में बात किया। वो क्या करती थी, उसका जब मैं देखते समय जब खाने के लिए सबको देते थे, वो 1 ब्रेड की जगह 4 ब्रेड को लेकर के अपने पॉकेट में रख लेती थी और ले जाकर के वो जो भूखे पड़े हुए लोगों को उनको खिलाती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। वो उन लोगों का चेहरा देखते समय प्रभु को देखती थी। प्रेज़ द लॉर्ड। जो अपने उसके पास 2-3 कपड़े होते थे, उन 2-3 कपड़ों में उसने क्या किया, 2 कपड़ों को वो बेच करके और हालेलुया उसका पैसा लेके कुछ लोगों को वो मदद करने के लिए चली जाती थी, क्योंकि उसको वो सोचती थी मैं 1 कपड़े से काम चला लूंगी धो करके, लेकिन मेरे पास जो 2 हैं उनको मैं, जो जिनके पास नहीं है उन लोगों का मैं कैसे भी क्या करना है, मदद मुझे करना है। और धीरे धीरे वो इस प्रकार उसने पूरा रीति से स्कूल को छोड़ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। लोगों के बीच में जा करके उनको मदद करना, जो बीमार हैं उन लोगों को तकलीफों को दूर करना, यीशु का प्यार लोगों तक उसने बहुत पहुंचाया। प्रेज़ द लॉर्ड। उन लोगों के पास बदबू आती थी, इतना बीमार का अवस्था में थे। प्रेज़ द लॉर्ड।
उस स्थिति में उसने बड़ा काम किया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब उसके पास देखो कुछ भी नहीं था मदद करने के लिए, लेकिन उसने विश्वास के साथ कदम बढ़ाया, लोगों का मदद करने के लिए उसने शुरू किया। परमेश्वर ने धीरे धीरे कई रास्तों को उसको खोल करके दिया, यहां तक कि जो लोग जो उसके ऊपर अधिकारी थे, तो जाने नहीं देते थे, वो लोग भी मदद के लिए आए और सरकार मदद के लिए आए। और हम जानते आज पूरा दुनिया उसको, हालेलुया, उसको, उस मदर टेरेसा को जानती है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो इस हालेलुया भारत में आकर के कई लोगों के लिए ज्योति का कारण बना। कई लोगों ने हालेलुया उसके द्वारा उद्धार पाया, कई लोगों ने यीशु को जाना। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका मदद करने का उद्देश्य ये नहीं था कि इसके द्वारा हालेलुया वो केवल मसीह बन जाए, वो दिल के साथ उनका मदद किया, लेकिन ओ हालेलुया उसके द्वारा उन्होंने प्रभु के प्रेम को समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। वो रबा 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 शब्द रगना, केवल वो ही नहीं, विलियम कैरी के विषय में जब हम पढ़ते हैं, वो हालेलुया इंग्लैंड में रहने वाला, वो भी कोलकाता में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। आते उनका पत्नी आने के लिए तैयार नहीं होती थी, क्योंकि बहुत सारी इधर मलेरिया कई बीमारियां थी। उसने अपना पत्नी को बोला, यदि आप आएंगे प्रेज़ द लॉर्ड तो ठीक है, नहीं है तो मैं आपको छोड़ करके मैं चला जाऊंगा। वो पत्नी तैयार हो गई अपने बच्चों के साथ। जब वो हालेलुया जो कोलकाता में वो लोग पहुंचे, वहां पहुंचते समय प्रेज़ द लॉर्ड, ओ हालेलुया, तो सरकार ने उनको स्वीकार नहीं किया, क्योंकि उनके काम सही नहीं थे। उनको जाकर के एक ऐसा घर मिला जिसको भूत बंगला बोलते, वहां जाकर के रहना शुरू किया। उनके दोनों बच्चे मर गए। वो बच्चे मरने के कारण उनका पत्नी पागल हो गई। पागल होने के कारण जो विलियम कैरी क्या कर रहा था, उसका मेन उद्देश्य इधर आने का ये था, लोग प्रभु को नहीं जानते हैं, लोग हालेलुया अंधविश्वास में पड़े हुए हैं, इसलिए बड़े बोझ के साथ वो इधर में आया। प्रेज़ द लॉर्ड। बड़ा पैसों का बैग लेकर के नहीं, बल्कि हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया अपना जीवन हालेलुया इधर आकर के उसके पास खुद नहीं कुछ होता था। पहले शुरुआत में उसको कुछ लोग मदद कर रहे थे, वो मदद भी उसका बंद हो गया। रहने के लिए भूत बंगले में रह रहे हैं। बाहर रह करके कुछ कई बाइबलों का उसको पता चला, भारत में कई भाषाएं हैं, उन तक प्रभु का वचन पहुंचे। उसने कई बाइबलों का अनुवाद किया, लेकिन अनुवाद किया उसने, सब रखा हुआ था। पत्नी पागल होने के कारण उसने आग लगा दिया, सब जल गया। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। देखो, इसके अलावा उसने देखा उस समय एक सती प्रथा करके चलता था, अगर पति मर जाए तो पत्नी को उसके साथ जला देते थे। विलियम कैरी देख रहा ये क्या हो रहा है, कितनी अंधकार इस भारत के अंदर में है। उसने उसके लिए संघर्ष किया, राजा राम मनमोहन राय के साथ बात कर करके उसने आंदोलन छेड़ा। आज हमारा देश में सती प्रथा खत्म हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका कारण कौन है? विलियम कैरी है। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा ही सुसमाचार नहीं आया। प्रेज़ द लॉर्ड। कुछ लोग बोलते हैं हालेलुया, इसके लिए कई लोगों ने अपना जीवन को कुर्बान किया है, बहुत लोगों ने अपना जीवन इसके लिए दिया हुआ है, जिसके कारण आज हम तक ये प्रभु का सुसमाचार, प्रभु का संदेश पहुंचा हुआ है। पैसा देकर के नहीं, कई लोगों ने इसके लिए अपना जीवन कुर्बान किया हुआ है। इधर लिखा है तुम जगत की ज्योति हो। उन लोगों ने पहचान लिया मैं ज्योति हूं। ज्योति का काम क्या है? ज्योति अपने आप को जल करके, अपने आप को पिघला करके हालेलुया दूसरों तक रोशनी को पहुंचाती है। उन्होंने अपना जीवन को हालेलुया ओ धीरे धीरे उनका जीवन तो खत्म होता गया, लेकिन लोगों तक प्रभु का ज्योति पहुंच गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और भी कई लोग हैं, सारा टक्कर, प्रेज़ द लॉर्ड,
पंडित रमाबाई, हालेलुया, ऐसे और भी कई लोग हैं जिन्होंने हालेलुया हमारा हालेलुया आमी कार्मिकल, जिन्होंने हमारा देश में ओ ज्योति बन करके कई लोगों के लिए ओ हालेलुया रोशनी का कारण बन गए। आज वो लोग नहीं है, मदर टेरेसा नहीं है, विलियम कैरी नहीं है, पंडित रमाबाई नहीं है, ओ प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, ऐसे हालेलुया। लेकिन आज प्रभु हमें और आपको परमेश्वर ने ज्योति ठहराया है। आज हमें और आपको जलना है। आज हमारे आपके द्वारा लोग परमेश्वर का हालेलुया ओ महिमा को करना है, लोग मसीह को जानना है। हालेलुया, ओ प्रेज़ द लॉर्ड। हम पहचानना है आज क्या अंधकार की आज भी क्या काम कर रहा है, उसके लिए हम तैयार हो जाएं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम अपने आप को समर्पित करें, हम अपनी आंखों को बंद करें। हे आसमानी बाप प्रभु, इस वचन की तरफ हम अपने आप को समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमें यह पहचानने के लिए कि प्रभु आपने हमें ज्योति ठहराया है। प्रभु जी, ये ज्योति अनेक लोगों के लिए उजाला का कारण बनने के लिए, आपकी महिमा का कारण होने के लिए हम प्रार्थना करते यीशु के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।